मृत्यु सत्य है और जो जन्म लिया है उसका जाना भी उतना ही सत्य है। हम सभी के बीच एक महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण या कहे कि महामानव हम लोग के बीच रहने वाले एक अभिभावक तुल्य या अभिभावक ही कहे कि अभिभावक की तरह हम सभी का मार्गदर्शन करने वाले सुगंध तिवारी सुगंध बाबा अब नहीं रहे। मैं मनीष आज सुगंध बाबा पे कुछ बात करने आया हूँ और उनको लेकर कुछ चर्चा करना। सुगंध बाबा पिछले 15 दिन पहले अपने घर में ही स्लिप कर गए, जिसके कारण उनका कमर की हड्डी टूट जाने के बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद रड लगा और 2 4 5 दिन ठीक ठाक रहे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और 10 तारीख के दोपहर के अंतिम पड़ाव में और शाम की शुरुआत में इस जीवन से मुक्ति लेते हुए परम धाम को चले गए। इससे समाज में और उनसे जुड़े हुए हर व्यक्ति के मन में एक ही प्रश्न आया कि अब एक अभिभावक की भूमिका में कौन हो। समाज के हर वर्ग को जोड़कर रखने वाले सुगंध बाबा के नाम से और बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो। अच्छे और बुरे लोगों के साथ रहना और उसमें अच्छाई को परोस दे, ये सुगंध बाबा का एक बहुत ही बड़ा गुण था, जिसको लेकर आज एक विशेष चर्चा हुई और उनके लिए भव्य श्रद्धांजलि सभा और समाज में उन्होंने क्या दिया, इस पे विशेष चर्चा के लिए एक राजनीतिक पार्टी के जिसके वो संरक्षक थे, आम जन पार्टी सेकुलर, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दामोदर प्रसाद सिंह जो प्रोफेसर रहे हैं और बेटी विद्यायन गुरु वशिष्ठ स्कूल के संस्थापक भी हैं और उनके साथ एक बहुत लंबा रिश्ता उनका रहा है। उस रिश्ते को लेकर वो हमेशा से मजबूती का काम, आज राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक पहचान रही और हर जाति समुदाय में उनकी एक अलग सोच के साथ उनका सम्मान रहा। डॉक्टर दामोदर प्रसाद सिंह के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई। दामोदर प्रसाद सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यालय पे आम जन पार्टी सेकुलर माँ दुर्गा नगर हाजीपुर में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें उनके चित्र को लेकर माल्यार्पण किया गया और उनके लिए एक भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सुनिश्चित किया गया है कि आगामी गुरुवार को एक भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन बेटी विद्यायन स्कूल में होगा, जो बागमल्ली में आता है, हाजीपुर शहर के बीचों बीच आता है। और इस क्रम में उनके सामने सुगंध बाबा के फोटो के सामने लोगों ने कुछ अपनी बात रखी, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हम जैसे लोग भी वहां शामिल थे, उन लोगों ने भी कुछ अपनी अपनी बात रखी, वो सुन लीजिए और फिर हम आगे थोड़ी सी चर्चा करें। कि सत्यमूर्ति असंभव जो भी इतना दिन साथ में इसके साथ में रहे और वो सब जो है विवेक की तरह उनके मरने के बाद आ रहा है, मन शांत रहता है और पुरानी बात जो है याद करते। कठिन समय में जब मेरा भी अकल डगमगाने लगता था, एक भरोसा था कि संभाले। उनको देखकर तो मैं तो घबरा गया, लेकिन बाबा और पांडे के समाधान निकालते। आम जन पार्टी जिस व्यक्ति और जिस शख्सियत की श्रद्धांजलि सभा में हो, वैसे शायद जीवन भर भुलाया नहीं गया। पार्टी के इनका जो योगदान है सदैव हम उनको याद रहेगा और जितने लोग हम हैं पार्टी के प्रति समर्पित, उसमें से किसी से ये कम नहीं। मैं कभी कभी पार्टी की बैठक में नहीं आता, लेकिन हर बैठक में आएगा और आने के पहले हमको सूचना देने के कहते थे कि मैं चल रहा हूँ, आप आए या नहीं, ये अपनी भाषा में कहते हैं भाई के न जाता हमारा हूँ। जब जहां होगी हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, हर छोटे और बड़े जब किसने खो जाता, अगर अपनी साधन नहीं है इससे के साइकिल इतना जिंदा में इंसान समाज के मजबूत संबंध का जाना दोनों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। साथ इस सदी की कोई गलती नहीं, भगवान ने क्या शांति दे,
इनके शोक संतप्त परिवार को संबंध जैसा कि पहले चर्चा हो रही थी, उनके भगवान के मर गए नहीं, तब से तरक्की कर रही है, समय नहीं हो सब कुछ ठीक है। मैं इनके पर इतना विनम्र श्रद्धांजलि करता हूँ कि आत्मा को शांति दे, परिवार कुछ में संबंधित को सामने की क्षमता है। आम जनता पार्टी के कार्यालय में हम लोग के अभिभावक स्वर्गीय सुगंध तिवारी जी की श्रद्धांजलि सभा मनाई जा रही है। एक शब्द जो अभी अजय जी जो बोले कि सज्जन के साथ ही रहते थे और दुर्जन के भी साथ रहते थे, और दुर्जन को सज्जन बनाने में वो काफी ज्यादा उनका योगदान होता था। तो उनके किसी भी क्रियाकलाप को गलत किसी भी तरीके से नहीं ठहराया जा सकता था। वो जब भी किसी के साथ होते थे, उनसे अगर कोई बोल भी दिया तो हंसते हुए बात ऐसा वो करते थे ताकि वह बात कोई गंभीर हो गई। इस तरह की भावना और इस तरह के विचार के व्यक्ति के सुगल बाबा थे। हमारी इनसे बहुत ज्यादा गाइडलाइन मिलता था किसी से, और हर वक्त इनको ये अक्सर यही फोन किया करते थे। दो शब्द अपनी ओर से बाबा को मैं अर्पित कर रहा हूँ। यही हमारे श्रद्धा सुमन से पैर को लेकर छावों से आरती उतार से सुगंध तिवारी तुम पर तन पर सब ऐसा कि एक मिनट के लिए कि मुझे शॉर्ट लगा बताएंगे कि इतने आदमी चलते फिरते आदमी तो कैसे क्या हो गया। खैर एक दिन जाना तो सबको है, लेकिन तिवारी बाबा में खासियत था, इनको मैं करीब करीब 30-35 साल से जानता हूँ। इनके साथ विजय शुक्ला जी के पहले यहाँ मुलाकात हुई दसाई चौधरी के साथ, परिचय दसाई चौधरी जी कराए थे, विजय बाबा भी कराए थे। सज्जन के भी साथ में रहते थे और दुर्जन के भी साथ में रहते थे, और दुर्जन को सही रास्ता दिखाने का काम करते थे। इसके लिए हम भी गए हैं कई बार, लेकिन इनमें एक विचारधारा का जिंदा कौन आदमी थे, यह बात मानना पड़ेगा। और जब तक आप इस धरती पर रहिएगा तब तक तिवारी बाबा को याद खले। सुगंध बाबा से परिचय लगभग 10 साल पहले मेरा हुआ एक कार्यक्रम के दौरान। तो पहली मुलाकात में ऐसा लगा कि दिल इंसान है, चेहरे पे कभी निगेटिव भाव नहीं रहा। अगर कोई निगेटिव बात से कर रहा है तो जब उसका होता था तो वो सकारात्मक आगे बढ़ता। पार्टी हो या समाज, इनका जो जगह इन्होंने खुद बनाए, इस कमी को लेकर हमेशा लोगों के बीच में पानीपन रहेगा। हमेशा एक बेहतर जो भी लोग उनसे जुड़े हुए उनको हर वक्त बाबा की कमी करेगी, और बहुत आसान नहीं होगा जिनकी यादों को मिटा दे। तो हम सभी लोग ये साथ वो समय बिताए, इनके साथ वो समय गुजारे हैं, उनका कुछ भावना उसके साथ हम उनको मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और यही सच्ची श्रद्धांजलि हो गई सुगंध बाबा की। हम लोग के बीच में वो रहते ही थे और अपना स्थान गार्जियन का बना दिए। तो हम लोगों का गार्जियन थे, सबों का गार्जियन थे, पार्टी के सैयद थे, हम सबों का भी गार्जियन, और उनको हम लोग गार्जियन भी कहते थे। बड़ा भाव से कभी मिलते थे, बड़ी भाव से मैंने बात करते थे, उनसे लगा। इस पार्टी के लिए बहुत ही
असंभव है, भरा नहीं जा सकता है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में, दुख की बेला में शक्ति प्रदान करे प्रभु श्री राम। और राम उनको माने इनको जो है तो अपने सदगति अपने स्थान पर ही इनको बुलावे और इनके आत्मा को शांति मिले। बाबा बड़े महान थे और जिंदा दिल इंसान। 80 वर्ष बिताया था, लगते अभी जवान थे। आम जन पार्टी के संरक्षक, असत्य पथ की शान थे। दल की जटिल समस्याओं का करते तुरंत निदान थे। आज हमारे बीच नहीं पर उनकी कीर्ति जीवित है। उनके उठ जाने से हम सब आज दुखी और पीड़ित है। नाम में सुगंध लगा था, चरित्र भी सुगंधित था। आप बसते थे हम सबके उनमें, जीवन भी आनंदित था। मिले सदगति मोक्ष शांति, प्रभु से यही मनाते हैं। आप पार्टी के इस शिखर पुरुष को सादर शीश झुकाते हैं। हम शोकाकुल इन्हें याद कर थोड़ा शोक मनाते हैं। आए संरक्षक को सर्वदा सुबह। 2018 में हमको जब भगवानपुर जाना था किसी काम से, तो इन्होंने बताया कि फन्ना जी के यहाँ जाइएगा, मेरा नाम बोलिएगा, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से अभी इलेक्शन में भी बोल रहे हैं कि फन्ना जी जगह जाइएगा तो आपका काम हो जाएगा। ये हमेशा दिशा जो दिखाते थे, एक अच्छा दिशा दिखाते थे। और जब हम सुबह सुबह हम क्लास के लिए आए थे और सुने कि इनका देहांत, हम आश्चर्यचकित हुए कि इनका देहांत कैसे हो। हम जानते थे कि अभिषेक भैया ज्ञान से मिलने के थे, तो हम देखे कि स्वस्थ थे, लेकिन अचानक उनका मौत होना हमको बहुत दिल पे चोट लग गया। और तब हमने खुदारा घाट में गए, हम बोले कि नहीं ज्यादा जरूरी जाएंगे, तो उनके लास्ट समय तक भी हम आपके यहाँ थे इनके साथ। और बाबा से यही गुजारिश भी करेंगे, अभी भी जहाँ भी होंगे, कि हम लोग पे आशीर्वाद हमेशा बना के, ताकि पार्टी और काम दोनों साथ में मजबूती से। जिनके पथ पर चलने के लिए कोई कदम नहीं खाया, जो काम करते थे उनके ऐसा काम करने के लिए कोई बता दीजिए, सभी लोग चले। अभी हर कोई जीवन में लगता है तो बोल देता है, बात खत्म हो, इससे क्या होगा? अच्छा गुणगान तो होता ही है, पूर्व रूप से ही चला है, आज भी हो रहा है। लेकिन उनके पथ पर चलने का निर्णय नहीं, हम भी ऐसा नहीं करते। हमारे सारे अतिथि बाबा के बारे में प्रकाश वाटिका, हम क्या बोले बाबा के बारे में। बाबा जब 31 तारीख को मिलने हम जब एम्स में गए थे तो 2 घंटा समय दिए थे, वहाँ एम्स में बैठे थे। शिवनाथ जीवदारी जी का कार्य किया है, वहाँ ब्याज जब हॉस्पिटल गए बाबा से 2 घंटा बात नहीं, कहने पर मेरे बात उदाहरण का बात कल उनके रद्द लगने वाला, तो बोले कि बढ़िया लगवाएंगे जिससे उसको निकालने का फिर जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर में शरीर में रद्द कर जाए बहुत। उसके बाद हम लोग का चुनाव के बारे में बोलेंगे, दाऊद सर से बात करेंगे, तो चुनाव के बारे में हम लोग मत से चुनाव लड़ेंगे और इनको बताएंगे कैसे कैसे चुनाव। बाबा बहुत देर तक सब चल रहे हैं, उसके बाद बोले कि शिवनाथ जी कई जगह आने के लिए मिल रहे हैं, हम कौन से बात कराए शिवनाथ बताए थे, यही 10 बात करवाएंगे। तो बात की संदूर को लोग नहीं चाह पाए मिलने, लास्ट में पुनः खाली जाना पड़ा। बाबा विशेष हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, उनके बारे में जितने लोग बोले बहुत कम, इतना ज्यादा बोल पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। लेकिन अभी हमारे आदरणीय बोले कि बाबा के सभा स्वभाव बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए था, तो लोगों में कुछ कमी रही। जब हम कल सामने जब ये प्रोग्राम बनाए थे कार्यक्रम का, उस समय हम सर से बात किए थे और सर ऐसा प्रोग्राम वैसे सब बोले कि आदि होना चाहिए, लेकिन हम लोग आज का दिन और कुछ कमी रही है, उस कमी को हम अगले सभा में हम लोग पूरा करेंगे
हमारे अजीत भैया ने जो बात बताया उस पर हम लोग ध्यान दें और भी रहा है, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। हर एक आदमी अगर 5-5 लोग खड़े के लिए आएंगे बाबा के लिए, वो 200 लोग हो जाएंगे, लेकिन लोग करता नहीं है। जब हम यहाँ बात कर लिए हो गया कि आप चलिए होगा कार्यक्रम, अब कार्यक्रम के लिए 2-3 लोग पे पूरा अपना पड़ सकता है कि चलिए अब कार्यक्रम 3 लोग के अंतर्गत होना है, बाकी लोग आएंगे तो वही नहीं आ जाए। बस यही कारण है कि कार्यक्रम लोगों का फेल होता है। इस बार बाबा सुनहरी सभा होगा तो हम लोग बनाएंगे और ये डिसीजन हुआ समय भी निर्धारित होगा, उसमें हम लोग भीड़ इकट्ठा करने का और इनको सब सही से मिले। आपने तमाम लोगों को सुना, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दामोदर प्रसाद सिंह, प्रधान महासचिव अधिवक्ता श्याम किशोर ठाकुर। सुगंध बाबा ने एक अच्छी पहल, अच्छा जीवन जिया और उनके लिए इतने लोग जुटे और एक सभा के आयोजन के लिए विशेष चर्चा। कर्म ही इस पृथ्वी पर रह जाता है, तो कर्म के आगे और कर्म से ज्यादा शायद कुछ भी संग्रह कर ले लो, वह कभी रह नहीं पाता। तो आज विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए सुगंध बाबा के आदर्शों पर एक विशेष चर्चा, परिचर्चा और उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गुरुवार को होगा। आप सभी से आग्रह है कि गुरुवार को आप सभी लोग आए। हम तिथि भी यहाँ पे लिखते जा रहे हैं ताकि आपको आने जाने और समझने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।